तमाचा है यूजीसी के उस संस्था पर जो छात्रों को आपस में लड़ाने का काम कर रही थी। सरकार खुद ही कहती है कि हिंदू कटेंगे तो हिंदू बटेंगे और एक खुद ही जातियों में बांट रहे हैं। भाई जीत गया, छात्र एकता जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, छात्र एकता जीत गया। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लाए यूजीसी एक्ट 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 कहा कि नई गाइडलाइन को देखकर लगता है कि हम भेदभाव खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। संसद में SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों के साथ शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव की बढ़ती घटनाओं की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ये नियम सख्त करने के निर्देश दिए थे। यूजीसी एक्ट 2026 की नई गाइडलाइन के बाद पूरे देश में सवर्ण वर्ग के छात्रों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था, जिसके बाद इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं, इससे दुरुपयोग का खतरा है। हम यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाते हैं। SC, ST वाला नियम लागू रहेगा, जबकि OBC वाले पर रोक। नियमों के रीड्राफ्टिंग तक ये रोक लागू रहेगी। हमने जातिविहीन समाज की दिशा में कितना हासिल किया, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? आप SC, ST स्टूडेंट के खिलाफ अलग हॉस्टल की बात कर रहे हैं। आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए। कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधा का आनंद ले रहे हैं। नियमों की परिभाषा पूरी तरह अस्पष्ट है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स इसमें संशोधन की सलाह दे सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी में एक स्वतंत्र वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये CJI ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में रिव्यू के लिए कमेटी बनाने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 19 मार्च तक देना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यूजीसी के नए नियमों में ऐसा क्या था जिस पर देश भर में बवाल मचा। तो यूजीसी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव को खत्म करने के लिए जो नया यूजीसी एक्ट 2026 सबके सामने रखा, उसके मुताबिक हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी EOC बनेगा। EOC पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। हर कॉलेज में समता समिति बनानी होगी, जिसके अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में SC, ST, OBC महिलाएं या दिव्यांग शामिल होंगे। इस कमेटी का कार्यकाल 2 साल होगा। कॉलेज में इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा, जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूर होगी। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिनों में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। EOC पर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज की डिग्री ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर भी रोक लग सकती है। गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। जनरल कैटेगरी से आने वाले छात्रों की दलील थी कि ये एक्ट उनके साथ भेदभाव को बढ़ावा देगा, क्योंकि इससे पहले तो केवल SC, ST वर्ग के छात्र शामिल थे, लेकिन नए एक्ट में OBC वर्ग को भी जोड़ दिया जाएगा, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों ने आरोप लगाया कि ये सब उन्हें टारगेट करने के लिए किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की। आशंका जताई गई कि इस एक्ट का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि दावा किया गया है कि इसमें कुछ प्रावधान हटा भी दिए गए।
मसलन अगर किसी छात्र की शिकायत झूठी निकलती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात 2012 के एक्ट में थी, जिसे 2026 के नियमों से हटा लिया गया। दूसरा ये भी कि अगर किसी पर भेदभाव करने या जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगता है तो उसे ये साबित करना था कि उसने ऐसा नहीं किया है। इन्हीं सब वजहों से देश की तमाम यूनिवर्सिटी में यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंका गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल विराम लगा दिया है, लेकिन उसको लेकर शुरू हुई सियासत फिलहाल अब थमती नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष अब बचाव की भूमिका में नजर आ रहा है। वहीं विश्वविद्यालयों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जश्न का माहौल है। छात्रों का यह मानना है कि बिल कैंपस के भीतर भेदभाव पैदा करने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान कहता है कि भेदभाव न हो। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर जाति और धर्म के नाम पर संघर्ष कराने का बड़ा आरोप लगा दिया। तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने यूजीसी की गाइडलाइन को असंवैधानिक बता डाला। सरकार का काम होता है कहीं जाति धर्म के नाम पर संघर्ष हो रहा हो, आग लगी हो तो बुझाए। ये सरकार तो आग लगाती, जाति के नाम पे धर्म के नाम पे संघर्ष कराती है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मंशा पहचानी। ये अपनी असफलताओं, महंगाई, बेरोजगारी, चारों तरफ जो अव्यवस्था है उसे ध्यान हटाने के लिए नौजवानों के खून से खेलने की कोशिश थी, रुका। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था। ये तमाचा है यूजीसी के उस संस्था पर जो छात्रों को आपस में लड़ाने का काम कर रही थी। सरकार खुद ही कहती है कि हिंदू कटेंगे तो हिंदू बटेंगे, और एक खुद ही जातियों में बांट रहे हैं। भाई जीत गया, छात्र एकता जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, छात्र एकता जीत गया। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लाए यूजीसी एक्ट 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 कहा कि नई गाइडलाइन को देखकर लगता है कि हम भेदभाव खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाते दिखाई दे रही हैं। संसद में SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों के साथ शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव की बढ़ती घटनाओं की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ये नियम सख्त करने के निर्देश दिए थे। यूजीसी एक्ट 2026 की नई गाइडलाइन के बाद पूरे देश में सवर्ण वर्ग के छात्रों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था, जिसके बाद इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं, इससे दुरुपयोग का खतरा है। हम यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाते हैं। SC, ST वाला नियम लागू रहेगा, जबकि OBC वाले पर रोक। नियमों के रीड्राफ्टिंग तक ये रोक लागू रहेगी। हमने जातिविहीन समाज की दिशा में कितना हासिल किया? क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? आप SC, ST स्टूडेंट के खिलाफ अलग हॉस्टल की बात कर रहे हैं। आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए। कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधा का आनंद ले रहे हैं।